सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के तहत संचालित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्र छात्राओं ने आज महाविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय का भ्रमण किया। वहां जाकर के उन्होंने लाइब्रेरियन कृष्णदेव पासवान जी तथा सहकर्मी जितने भी उसमें सहायक हैं निधि सिंह आदि से बातचीत किया। उसमें पुस्तक कैसे रखे जाते हैं, पुस्तक कैसे दिए जाते हैं, छात्रों को रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा आदि चीज़ों को छात्रों ने देखा। स्टडी रूम में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया और पुस्तक के रखरखाव को विभिन्न जहां रखे हुए हैं रैक में उसको तरीके को जाना और काफ़ी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। ये पुस्तकालय सूचना विज्ञान में जो थ्योरी है पढ़ना सिलेबस है, उसके अलावा विभिन्न समयों पर छात्र छात्राएं व्यवहारिक ज्ञान के उद्देश्य से अनेकानेक पुस्तकालयों का भ्रमण करते हैं। उन्हें 15 दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है इस संबंध में, तब परीक्षाएं होती हैं और फिर उनके रिजल्ट पब्लिश होते हैं। तो ये कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के तहत जो संचालित 6 कोर्स हैं अभी मिथिला विश्वविद्यालय से संबंध हैं। इसमें अभी पूरे 40 सीट जो निर्धारित हैं उसमें पुस्तकालय सूचना विज्ञान, पत्रकारिता, हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट में 40 के 40 नामांकन हो गए, वर्ग आरंभ हो गए हैं। अभी ई कॉमर्स के वर्ग होली के बाद प्रारंभ होने वाले हैं। 30 से ऊपर अधिक एडमिशन हो गए हैं और विशेष रूप से फॉरेन ट्रेड और क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में अभी नामांकन चल रहे हैं। उनका भी वर्ग इस माह के अंत तक प्रारंभ होगा। जो छात्र इसमें नामांकन लेना चाहते हैं वे 9905437636 नंबर पर अथवा महाविद्यालय के सामान्य शाखा बरसर कार्यालय में आकर के सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ तर्ज पर नामांकन अभी जारी है और शीघ्र ही नामांकन पूर्ण हो जाएंगे। सभी 6 सर्टिफिकेटों के वर्ग भी प्रारंभ हो रहे हैं और यह छात्रों के लिए सामान्य पढ़ाई से हटकर है और इसमें जो पढ़ते हैं उनका विभिन्न रोजी रोजगार की इसमें अपार संभावनाएं हैं। कैरियर फ्यूचर है, अच्छा है। मैं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, चीफ कोऑर्डिनेटर कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज सीएम कॉलेज दरभंगा। जी सर, सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के तहत पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के कोर्स चल रहे हैं। छात्रों ने पुस्तकालय का भ्रमण किया है। सीएम कॉलेज समृद्ध पुस्तकालय है। आप बच्चों को सर उसमें मार्गदर्शन आशीर्वाद प्रसंग में मैं बच्चों को ये सलाह दूंगा जो उनके जीवन का असली दोस्त, असली मित्र, पथ प्रदर्शक, ज्ञानवर्धक उनके लिए पुस्तकालय और पुस्तक है, ताकि उनकी ये 14 से 25 वर्ष की जो उम्र होगी वही उनका स्वर्णिम समय है उनके फ्यूचर को साजने संवारने के लिए। इसमें अगर सच समझ गए तो पूरे जिंदगी वह सुखमय जीवन जिएंगे, समाज को खुशहाल रखेंगे और पुस्तक ग्रंथ विज्ञान के अध्ययन करने के उपरांत समाज को अच्छी दिशा देंगे। शिक्षा का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, समाज का नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के 40 छात्र छात्राएं जो नामांकित हैं उनका वर्ग आरंभ हुआ है और पहला दिन इन्होंने सीएम कॉलेज का पुस्तकालय का निरीक्षण किया है, देखा है। तो आप बताएं कि किस तरह से पुस्तकें इशू होती हैं, किस तरह अटेंड किया जाता है सीएम कॉलेज के छात्राओं। हमारे यहाँ ये नियम है कि पहले बच्चे एक दिन पहले यहाँ पर्ची डालते हैं, फिर अगले दिन उनको बुक दिया जाता है। जो भी उनको बुक रिकमेंडेड होता है वो उनको बुक दिया जाता है। उसके लिए पहले उन्हें यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो आधार कार्ड, एडमिशन स्लिप, लाइब्रेरी कार्ड और कॉलेज का जो आई कार्ड होता है वो ज़रूरी होता है। फर्स्ट डे जब आपको लाइब्रेरी कोड मिल जाती है, फिर अगले बार से सिर्फ आपको लाइब्रेरी कार्ड लेके आना होता है और आपको बुक इशू हो जाता है। कितने दिनों के लिए बुक दिया जाता है और अध्ययन के लिए अगर कोई छात्र चाहे तो कहाँ बैठेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ 15 दिनों के लिए बुक इशू होता है। अगर फिर से आपको वही सेम बुक चाहिए तो आप री इशू करवा सकते हैं। और अध्ययन के लिए यहाँ अलग से एक रीडिंग रूम बनाया गया है, वहाँ आप अध्ययन कर सकते हैं। नीरू कुमारी मेरा नाम है
मैं आरसीएम कॉलेज के पुस्तकालय में गई थी। मैं वहाँ पे देखी और मुझे यहाँ के टीचर लोगों से पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी पुस्तक है, जिनमें मुझे संख्या अज्ञात तो पता नहीं है, लेकिन सर बोले हैं कि 1.25 लाख से ऊपर किताब है। और जब मैं यहाँ गई तो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है मैंने कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें जो हमारी उपयोग के लिए है, और अगर हम चाहें तो हम आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ऊपर में पढ़ने की सुविधा भी बहुत अच्छी है, जहाँ पे हम जाके अभी देखे हैं तो बहुत अच्छा लगा है हमें। और हम निश्चय किए हैं कि हम आके यहाँ पे कम से कम 2 घंटा तो ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ। मैं इसी कॉलेज की छात्रा हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मैं काफ़ी बार आई हूँ लाइब्रेरी में, बट आज मुझे पहली बार पता चला कि हमारे लाइब्रेरी में इतने सारे बुक उपलब्ध है, जिससे मैं मतलब अच्छे से अध्ययन कर सकूँ। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैंने यहाँ आया देखा, यहाँ पे एंट्री पे लिए सर्च लोग, और अंदर जब गए तो वहाँ देखी बहुत सारी किताबें हैं। सभी किताबें व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं अलमीरा में, कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। उसमें शीशा भी लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग जहाँ पढ़ने के लिए बनाए गए हैं वेटिंग से, वहाँ गए, फिर वहाँ देखे, वहाँ भी बहुत अच्छे व्यवस्था किया गया है। क्लास में बता दूँ, फिर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी घूमने के। ऊपर भी बढ़ा कर ले लीजिए, ऊपर वाला भी। लाइब्रेरियन होंगे, वो बताएंगे, आप उनसे पूछेंगे डब्ल्यू क्या है। तो डब्ल्यू हो गया पॉलिटिकल साइंस। डब्ल्यू क्या हो गया? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का किताब आपको मिलता होगा, डब्ल्यू के देखने खोजेंगे। जहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा होगा वहाँ कॉर्ड होता है अल्फाबेटिकल डब्ल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लॉ का किताब खोजना है तो लॉ का किताब किसमें खोजेंगे? जेड में। जेड जहाँ होगा समझिए वहाँ की लॉ की किताब है। तो लॉ में बहुत सारी किताबें आती है। अब एक किताब कह देंगे सीधे लॉ नहीं, लॉ में आती है एडमिनिस्ट्रेशन आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, आईपीसी आती है, सीआरपीसी आती है, इस सारे लॉ के में इस तरह। और जब भी जाएंगे कि आपको मान लीजिए कि जीके का किताब खोजना है, जनरल नॉलेज का,